हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम करने वाले हैं हमारा डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज है आपका 9 सितंबर 2022। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स बनते हैं पीआईबी में से, जो कि आपको यूपीएससी सीएससी में स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका यूएस स्टार्टअप सेतु। तो ये एक स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड ही मुहिम है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफेंस रिलेटेड QRSAM मिसाइल्स, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली जो एक बायलेटरल टॉक्स हुई थी इंडिया और जापान के बारे में, इसमें क्या कुछ हुआ, किन एग्रीमेंट्स की बात हुई, इसको जानने की कोशिश हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है यूएस स्टार्टअप सेतु। तो यूएस स्टार्टअप सेतु जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूएस के अंदर है, तो इंडिया का जो यूएस के साथ रिलेशन है उसको दर्शाता है। एंड सेकेंडली स्टार्टअप से हमें पता चल रहा है कि जो स्टार्टअप इंडिया मुहिम है, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकलकेट करने की जो बात है, वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ पे फॉल करता है। ये आपका GS3 का पार्ट बनता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे भी आप देखो तो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ है, तो इट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ GS3, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली लॉन्च यूएस स्टार्टअप सेतु। किसने लॉन्च किया इसे? यूनियन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, वहाँ से ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हुआ है। और इसका जो काम है वो है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन द बे एरिया ऑफ सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे जो सेतु वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। तो ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। और ये क्या करना चाहता है? जो भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं या यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ लिंक्ड है, उनको मेंटरशिप और असिस्टेंस मिल सके। तो स्टार्टअप्स इन इंडिया को कनेक्ट करना किसके साथ? यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि उन्हें किस तरह का इकोसिस्टम होना चाहिए, किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए, किस तरह की असिस्टेंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता चल सकें। फंडिंग कैसे होती है, मार्केट को कैसे कमर्शलाइज किया जा सकता है, मार्केट के एक्सेस के लिए क्या किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन आपके लिए क्या हेल्प कर सकती है, जो आपकी कंटेंट क्रिएशन है वो क्या हेल्प कर सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सारी की सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर की, उसको यूएस के जो आप कह सकते हो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा हल किया यहाँ पे जा सकता है। साथ ही साथ जो आपके जियोग्राफिक ऑब्स्टेकल्स हैं, जो एक इंडिया की एक बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटा सा स्टार्टअप है, और यूएसए का कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, उसके बीच में उसको ये लिमिट करने की कोशिश करता है। यानी कि इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन, जो कि आपको फैसिलिटेट करेगा कि यूएसए की किसी बड़े इन्वेस्टर से इंडिया का कोई एक छोटा स्टार्टअप जो है कनेक्ट कर पाए, उसके साथ जो है इंटरैक्ट कर पाए, और अगर यूएस वाला पर्सन विलिंग हो तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट भी कर पाए। तो इससे बेसिकली क्या होगा? इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ेगी। तो ये जो इंटरैक्शन है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्टार्टअप इंडिया का मार्ग स्कीम है वो भी काम करता है, MAARG। तो मार्क स्कीम क्या थी? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिलायंस एंड ग्रोथ। तो ये हमने पुराने करंट अफेयर्स में किया हुआ है। सो मार्ग जो है स्टार्टअप इंडिया जो है स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही मार्ग एक प्रोग्राम आता है, जो कि है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिलायंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। और ये वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सारे बिजनेस लोगों को इंडिया के अंदर। और ये जो पोर्टल है इसको बनाया भी इसीलिए गया था कि इसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सको, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है सॉल्व हो सके, उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा QRSAM। तो QRSAM क्या है? क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल्स है। इस मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया था, वो पिक्चर आप देख सकते हो। मिसाइल्स कहाँ जाती हैं? आपकी GS3 का पार्ट बनती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम लास्ट ईयर के एग्जाम्स भी देखते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर मिसाइल्स वगैरह पे क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। तो अगेन मिसाइल किसने बनाया? न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि DRDO और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 6 फ्लाइट टेस्ट QRSAM मिसाइल्स की। और साथ ही साथ ऑब्सोलीट जो मिसाइल सिस्टम्स थे, जैसे कि ओसाक, OSA, AK और कवरात, इनको रिप्लेस करने का भी जो है काम इससे हो जाएगा। तो अब जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो तो ये है कि इसको किसने बनाया है? तो इसको डेवलप किसने किया है? DRDO ने किया है। इन एसोसिएशन विद हुम? इन एसोसिएशन विद BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड साथ ही साथ भारत डायनामिक लिमिटेड फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए इसको किया गया है।
तो आपका फर्स्ट जो पॉइंटर है वो तो यहीं से बन जाता है कि इसको किसने डेवलप किया है। नेक्स्ट आ जाता है रीज़न क्या है इसको डेवलप करने का, क्योंकि हम ओल्ड मिसाइल्स को जो है वो रिप्लेस करना चाह रहे थे। कौन सी ओल्ड मिसाइल है? OSA के ओसाक एंड KVADRAT कैवड्राट, ठीक है। इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स को हमने जो है रिमूव करना है। कौन सी मिसाइल्स है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि आप ज़मीन से छोड़ोगे एयर में, आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर ऐसा क्या खास है जिसके कारण से हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो मिसाइल है ये ऑल वेदर मिसाइल है, यानी कि बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी टाइम पे आप इसे चला सकते हो। ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि किसी भी तरह की टेरेन हो, फॉरेस्ट एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो, कहीं पे भी आप इसको चला सकते हो। तो ऑल टेरेन है, टेरेन से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिससे कि जैमिंग वगैरह जो है उसको भी ये काउंटर कर सकता है। सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट के ऊपर ये चलता है और इसकी रेंज भी 25 से 30 किलोमीटर तक की है। 25 टू 30 किलोमीटर की रेंज है। एंड सॉलिड फ्यूल, तो लिक्विड फ्यूल को कैरी करना जैसे थोड़ा मुश्किल होता है, सॉलिड फ्यूल को कैरी करना आसान होता है, तो सॉलिड फ्यूल के अंदर ये काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट QRSAM। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बायलैटरल टॉक्स इंडिया जापान के ऊपर। बायलैटरल टॉक्स इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, IR का पार्ट है, GS2 के अंदर ये आपके फॉल करेगा। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुई है कुछ बायलैटरल टॉक्स इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और जापानीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग था सेकंड, जो कि टोक्यो के अंदर हेल्ड किया गया था। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत हुई इनके जापानीज काउंटर पार्ट के साथ, और इन्होंने बेसिकली जो भी रीआइटरेट किए हमारे पुराने रेजोल्यूशंस जो कि थे आपके मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस के लिए। मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस कैसे? जैसे कि जायमेक्स, ये हम जापान के साथ करते हैं। मैरीटाइम है, मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज है। उसके बाद है मालाबार, उसके बाद है धर्मा गार्डियन। तो आपको ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जो हम जापान के साथ करते हैं। तो इन सभी एक्सरसाइजेज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसको एक तो एग्री किया गया, रीआइटरेट किया गया। रीआइटरेट करने का मतलब दोबारा से उसी चीज़ को दोहराना, तो रीआइटरेट किया गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी कि ऑपरेशनलाइज करना सप्लाई एंड सर्विस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को, जो कि हमने पहले साइन किया था 2022 में मार्च में। तो 2022 मार्च के अंदर हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जापान के साथ, जो कि था रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो ये हमें इंपॉर्टेंट अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे से आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं दोबारा से रिपीट हुई है कि जो लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट है वो क्या है जो हमने जापान के साथ किया है। तो आइए उसको देख लेते हैं। सो लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो कि सी के अंदर हैं वो जापान की हेल्प ले सकती हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और फ्यूल, फूड और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम एक तो और ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप को देख सकेंगे, और जो ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन जहाँ पे इंडिया की कोई प्रेजेंस नहीं है, वो भी हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। सेकंड अगर हम पॉइंट देखते हैं तो इससे क्या होगा कि जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूल फूड एंड स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे हम आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। और ये कब कब होगा? ये तब होगा जब कोई भी यूनाइटेड नेशंस की पीस मेकिंग फोर्स की कोई ऑपरेशन चल रहा है, या फिर कोई बायलेटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है उस टाइम पे, या कोई और ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए हम गए हुए हैं, इंटरनेशनल रिलीफ के लिए, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सब चीज़ों के अंदर भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, इससे इंडिया को फ़ायदा क्या हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि सिमिलर एग्रीमेंट जो है हमने अदर मेंबर्स के साथ भी किया हुआ था जो क्वाड के अंदर फॉल करते हैं। तो क्वाड के अंदर कौन से 4 कंट्रीज आते हैं? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। तो ये क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज आते हैं। सबके साथ ये एग्रीमेंट करने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इससे इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक ग्लोबल फुटप्रिंट बन जाएगा। हम वर्चुअली पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर कहीं पे भी किसी भी फ्रेंडली पोर्ट या वॉरशिप अगर हमारी रेंज के अंदर है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन शिप, जापानीज शिप या US की शिप हमारी रेंज के अंदर है, तो हम कहीं पे भी वर्ल्ड के अंदर जो दौरा है वो कर सकते हैं। दूसरा, इससे हमें चाइना को कर्टेल करने के अंदर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जो कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के साथ बना रहा है। एंड इसके अंदर हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक मिलिट्री आउटस्टेशन बनाते हो किसी और कंट्री में, तो आपको बहुत सारे
पैसा खर्च करना पड़ता है, साथ ही साथ उस कंट्री के साथ कहीं ना कहीं आपको समझौते भी करने पड़ते हैं और वो अनरीजनेबल डिमांड्स को भी कई बार मानना पड़ता है। तो वो सारा खर्चा भी हमारा बच जाएगा एंड हम बहुत ही अच्छे से चारों बड़े कंट्रीज़ के साथ मिल करके ग्लोबल फुटप्रिंट भी बना लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पीआईबी। तो लास्ट में अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी सीएससी का जीएस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। इसमें प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, तो इसीलिए आई रिकमेंड दिस कोर्स। आपको पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अब मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ किसी भी तरह के अनअकैडमी से रिलेटेड डाउट्स में या स्टडी मटेरियल के से रिलेटेड डाउट्स में, तो आप मुझसे उसके लिए भी जुड़ पाएंगे। So this was all for today's video. Thank you for watching this video. Like, subscribe and share to our Unacademy's channel. Thank you for watching this video. Have a nice day.